हेलो दोस्तों, टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है ये शिक्षा के दार्शनिक परिपेक्ष का। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इस पे दिया गया है किसी निश्चित उद्देश्य पाठ्यक्रम से तथा स्थान पर दी जाने वाली शिक्षा जिसका उद्देश्य उपाधि प्राप्त करना होता है, कौन सी शिक्षा कहलाता है? औपचारिक शिक्षा कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, निश्चित पाठ्यक्रम और निश्चित उद्देश्य और पाठ्यक्रम तथा स्थान अगर होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? औपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट है, वह विकास जिससे परिवार, समाज, खेल और तथा धर्म का योगदान होता है, किस प्रकार की शिक्षा से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस शिक्षा में शिक्षक तथा छात्र आमने सामने हो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है, शिक्षा जिसका उद्देश्य छात्र को किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु तैयार करना होता है, क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट। नेक्स्ट है, उस शिक्षा को उदार शिक्षा कहा जाता है या कहा जाता है जिसका लक्ष्य सामान्य होता है, जिससे एक निश्चित लक्ष्य तक प्राप्त करना प्रत्येक बालक हेतु आवश्यक है, क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य। ठीक है, सामान्य शिक्षा सामान्य के लिए, विशेष शिक्षा विशेष के लिए। फिर है, निरौपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन से अभिप्राय है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूरस्थ। नेक्स्ट है, शिक्षा का प्रमुख कार्य है प्रत्येक पग पर अपने अनुभवों से जीवन को संबंध करना। यह कथन किसका है? तो जॉन डीवी का है। ठीक है, और डीवी ने किसका दिया था? एक और शिक्षा पे दिया है, त्रिमुखी जो है त्रिमुखी शिक्षा, उस पर भी जोर दिया है। फिर नेक्स्ट है, ब्राउन ने शिक्षा के साधनों को कितने भागों में बांटा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रूबेकर के अनुसार विद्यालय का क्या गुण है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों। तो पहला हो जाएगा संरक्षण, दूसरा है प्रगतिशील, तीसरा है निष्पक्ष। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय आयोग ने शिक्षा का उद्देश्य बताया है, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। तो क्या क्या बताया है? विवेक का विस्तार, नए ज्ञान की इच्छा जागृत करना और जीवन का अर्थ समझना। इंपॉर्टेंट है ये। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनतांत्रिक नागरिकता, कुशल जीवन यापन की कला, व्यवसायिक कुशलता, व्यक्तित्व का विकास तथा नेतृत्व का विकास, शिक्षा के ये उद्देश्य किस आयोग ने बताए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। ठीक है, तो 3 हमारे आयोग हैं, कोठारी कमीशन और ये विश्वविद्यालय आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको सारे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, उत्पादन में वृद्धि, एकता में वृद्धि, जनता में सुदृढ़ करना, आधुनिकीकरण से मूल्यों का विकास, शिक्षा के ये उद्देश्य किस आयोग के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाभाविक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए पेस्टोलॉजी ने किस विधि का समर्थन किया था या किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यवेक्षण का। ठीक है, तो देखिए पेस्टोलॉजी का इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अरस्तु का आ जाएगा, अरस्तु हो गया, सुकरात हो गया। ठीक है, अरस्तु का आगमन विधि वाला है, आगमन और निगम विधि वाला है। सुकरात का हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। फ्रोबेल का है खेल विधि। तो ये सब याद कर लीजिएगा, एक बार देख पूरा इनका चार्ट या फिर चार्ट बनाओगे, चार्ट पे देख लीजिए, या तो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं इसके, तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आश्वांग सिद्धांत का पेस्टोलॉजी ने प्रतिपादक किया है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है पदार्थ का सीधे इंद्रिय संपर्क से ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो देखिए 2 चीजें हो गई पेस्टोलॉजी का, एक तो पर्यवेक्षण से विधि, और फिर अगर ये पूछा जाएगा आश्वांग विधि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो ये भी आंसर किसका हो जाएगा? पेस्टोलॉजी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने बालक की तुलना बीज से की है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? पेस्टोलॉजी। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए, जो बुक में आप लोग पढ़ेंगे तो शायद ही वो मिले। ठीक है, तो शॉर्ट में जल्दी मिल जाएंगे वो क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। पेस्टोलॉजी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। फिर है, न्यू स्कूलस्टिसिज्म के समर्थक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये तीनों। ठीक है, तो मेडार्ड, मैनचेस्टर, मार्टिनर और फिर इसके बाद है एडलर। निम्न में से किस डीवी कोरी कल्पना मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी।
दायित्व, सत्ता, शाश्वत मूल और सत्य। ठीक है, तो तीनों आंसर हो जाएगा। फिर दर्पण शिक्षा की उपज है, ये किसने कहा है बताइए। दर्पण शिक्षा की उपज है, ये बोला है डीवी ने। ठीक है, तो जॉन डीवी वाले भी, जो जॉन डीवी को भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन नाम पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा रशल ने लिखी है। ठीक है, ये क्या करके सेल कर दो, करके सेल कर दो, ये थोड़ा सा ट्रिक टाइप में ही है, बट चलिए ठीक है, हटाइए, आगे देखते हैं क्वेश्चन से। हाँ, रशल के अनुसार चरित्र निर्माण में कौन से गुण चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। रशल के अनुसार दिया गया है तो जीवन, शक्ति एवं साहस और संवेदनशीलता और बुद्धि। ठीक है, तो ये तीनों गुण चाहिए चरित्र निर्माण के लिए। फिर है मॉडर्न डेवलपमेंट एजुकेशन प्रैक्टिसेस नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा एडम्स ने। ठीक है, एडम हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन से किस विद्वान को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कमेनियस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि फादर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो सी फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। फिर है क्वेश्चन से किस यथार्थवादी ने इंक्लूसिव इंडक्टिव मेथड का विकास किया, तो आंसर हो जाएगा बेकन ने। नेक्स्ट है यथार्थवादी शिक्षा की विशेषताएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या क्या विशेषताएं देख लेते हैं। यथार्थवादी शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएगी ये भी, यथार्थवादी जो है। और फिर ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया है इन्होंने और शिक्षाओं ने, और वैज्ञानिक विषयों को महत्व दिया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है तीनों। नेक्स्ट है अरस्तु ने शिक्षा योजना में बल दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। तो किस पे बल दिया, शारीरिक प्रशिक्षण पर दिया है, संवेगों के प्रशिक्षण पर दिया है और बौद्धिक प्रशिक्षण पर दिया है। फिर इसके बाद है जैन धर्म के अनुसार मोक्ष के मार्ग का निर्माण करते हैं, तो इसका आंसर है 3, ये सभी, ये तीनों हो जाएगा। तो क्या क्या करते हैं, सम्यक दर्शन हो जाएगा, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है। नेक्स्ट है किस विद्वान ने शिक्षा को 3 अंगों प्रशिक्षण, निर्देशन और प्रेरणा का वर्णन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेंडरसन। ठीक है, तो 3 प्रशिक्षण अगर पूछा जाएगा किस विद्वान ने शिक्षा के 3 अंगों का वर्णन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेंडरसन। नेक्स्ट है यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित पुस्तक लर्निंग टू बी में शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो वैज्ञानिक मानवतावाद बोला गया है और सृजनात्मकता है और क्या हो जाएगा, सामाजिक निष्ठा है। ठीक है, तो तीनों उद्देश्य इस पे बताए गए हैं। नेक्स्ट है स्कूल, पुस्तकालय, अजायब घर, चित्र भवन, पुस्तकें आदि किस प्रकार के शिक्षक के साधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा औपचारिक साधन है। फिर नेक्स्ट है परिवार, धर्म, समाज, राज्य, रेडियो, समाचार पत्र, खेल के मैदान से दल, गुट, युवक समूह, चलचित्र आदि किस प्रकार के साधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनौपचारिक साधन है। फिर इसके बाद है प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया वाली शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया को निश्चित दिशा तथा नियंत्रित करती है, किस प्रकार के साधनों से दी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय साधन से। नेक्स्ट है शिक्षा के कौन से साधनों का प्रभाव एक तरफा होता है, जैसे समाचार पत्र, सिनेमा और टेलीविजन, रेडियो आदि का, तो इसका आंसर हो जाएगा निष्क्रिय साधन। फिर है सक्रिय साधनों में शामिल है, तो इसका आंसर है ये सभी, परिवार, समाज और राज्य, ये सारे किस पे हो जाएगा, सक्रिय साधन में। फिर है किस विद्वान ने रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, पत्र, पत्रिकाओं को व्यावसायिक साधनों में बांटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राउन ने। ठीक है, तो ब्राउन ने बांटा है इसको। और फिर इसके बाद है समाज सेवा के लिए प्रयोग किए जाने वाले साधन, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, सामुदायिक केंद्र, स्काउट, एनसीसी, युवा संगठन आदि किस प्रकार के साधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अव्यवसायिक। ठीक है, तो अव्यवसायिक साधन है ये सारे। और शिक्षा के अनियमित साधन हैं, तो ये तीनों हो जाएगा, कुटुंब हो गया है, समाज है और राज्य, तो ये शिक्षा के कैसे साधन है, अनियमित साधन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये वाला भी क्वेश्चन, कि शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। फिर है दार्शनिक समस्याओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस।
ज्ञान, मूल और अस्तित्व। ठीक है, फिर है मूल मीमांसा में शामिल होते हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। एथिक्स शामिल है, लॉजिक शामिल है, एस्थेटिक्स भी शामिल है। फिर है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सौंदर्य शास्त्र और अनुशासन, बाकी के सही है। तो तत्व मीमांसा में शिक्षा के उद्देश्य को बताया गया है, ज्ञान मीमांसा में शिक्षण विधियां बताई गई हैं और मूल मीमांसा में शिक्षा का पाठ्यक्रम बताया गया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है 4, 8, 9। कांट के अनुसार दर्शन का उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डी ऑप्शन। तो कांट ने क्या क्या बोला है, मैं क्या जान सकता हूँ, मुझे क्या जानना चाहिए और मैं क्या भाग्य की आशा कर सकता हूँ। और फिर नेक्स्ट है इस लोक से परे कुछ नहीं है, या मान्यता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृतिवाद से। ठीक है, तो प्रकृति से रिलेटेड है, इस लोक से परे कुछ नहीं है, या मान्यता किसकी है, प्रकृतिवाद की। नोवम्स ऑर्गेनम्स अर्थात इंडक्शन का संबंध किस विद्वान से है, तो बेकन से है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन से किसको किस समय कितना पढ़ाया जाए, किसको किस समय कितना पढ़ाया जाए, यह मान्यता किस वाद की है, तो इसका आंसर हो जाएगा यथार्थवाद। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, यथार्थवाद का है। किसको किस समय और कितना पढ़ाया जाए, यह मान्यता किसकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा यथार्थवाद की है। फिर है हार्लॉक के अनुसार समाजीकरण से प्रक्रिया में उप प्रक्रियाएं होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उचित व्यवहार करना, स्वीकृत सामाजिक प्रकारों को करना और सामाजिक अभिवृत्ति का विकास। फिर है द फ्यूचर्स शार्क नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्विन टॉफलर ने। फिर है एनसीईआरटी के दस्तावेज सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों में कितने मूल्यों की सूची दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 83। ठीक है, फिर है शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है, तो ये आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी का। तो पेस्टोलॉजी के 3 ऊपर ही पढ़ चुके हैं, पर्यवेक्षण जो शिक्षा थी और अश्वांग विधि थी, वो सब देख लीजिएगा। फिर है गांधी जी का टॉलस्टॉय फार्म कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। इंपॉर्टेंट गांधी जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, देख लीजिएगा। गांधी जी का टॉलस्टॉय फार्म कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में। फिर इसके बाद है मनुष्य को विचार में सत्य, कर्म में सत्य तथा भाषण में सत्य होना चाहिए, यह किसका कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी का। ठीक है, मनुष्य को विचार में सत्य कर्म में सत्य तथा भाषण में सत्य होना चाहिए। सत्य 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 है सब में, तो सत्य भी किसका हो जाएगा, गांधी जी का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 498 तक के क्वेश्चंस। तो ये पार्ट 10 भी आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो चलिए जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। आज का दिन हो गया, कल का दिन हो गया, फिर इसके बाद 1 तारीख को एग्जाम ही है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।